हेलो मेरे प्यारे भोले भाले बच्चों, कैसे हैं आप लोग? चलिए अब आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं मॉडल मिलेनियर का बाकी का 50%। लेकिन बच्चों, चैनल को इम्प्रूव करवाने में, डेवलप करने में आप लोगों की कोशिश थोड़ी ढीली है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अब तक आपने नहीं किया है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नए नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। और अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ इसको ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल को जल्दी से जल्दी 1K बनाने का टारगेट आप लोग लीजिए मेरी ओर से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देन ट्रेवर अराइव्ड। इसके बाद ट्रेवर पहुंचा। यूजी टुक हिज लीव। यूजी ने उससे छुट्टी ले ली। ब्लशिंग अ लिटिल एट व्हाट ही हैड डन। क्या किया था? दिस इज़ माय फर्स्ट क्वेश्चन। मैंने रिकैप नहीं किया, बस यूं ही क्वेश्चन पूछ दे रहा हूँ। आप लोग ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि व्हाट ही हैड डन, व्हाट यूजी हैड डन। यू हैव टू रिप्लाई इन द कमेंट बॉक्स फटाफट। ही स्पेंड द डे विथ लौरा, गॉट अ चार्मिंग स्कोल्डिंग फ्रॉम एक्स्ट्रावेगेंस। ऐसा करने के बाद वो गया और जाकर के लौरा से अपना सारा डिटेल्स दिया उस दिन के एक्टिविटीज़ का, कि किस तरीके से उसने भिखारी को एक सॉवरेन भी दिया। लौरा उसको काफ़ी डांट भी लगाती है इतना एक्स्ट्रा वेगेंट होने के लिए, क्योंकि लौरा को भी इंटरेस्ट था शादी करने के लिए, और एक एक पैसा इसको जहाँ बचाना चाहिए वो यहाँ खर्चा कर रहा है। एंड हैड टू वॉक होम, और बेचारे को डांट सुनकर घर जाना पड़ा। उस रात ह्यूजी स्ट्रॉलिंग करते हुए, मतलब चलते हुए यूं ही पैलेट क्लब पहुंचा। करीब 11 बज रहे थे, आधी मतलब रात के टाइम में। और वहाँ उसने देखा कि ट्रेवर बैठ करके स्मोक कर रहा है, सॉरी स्मोकिंग रूम में बैठा हुआ है, और बैठ करके ड्रिंकिंग कर रहा था हॉक एंड सेल्जर। हॉक क्या होता है भाई? तो वाइट वाइन को हॉक बोलते हैं, सफ़ेद शराब को। और सेल्जर क्या होता है? तो सोडा। सोडा बैठकर मिलाकर पी रहा था। उसने जाकर उससे बोला, वेल एलन, क्या तुम्हारी वो पिक्चर फिनिश हो गई? क्या तुमने कंप्लीट कर लिया अपना पिक्चर? एज ए लिट हिज सिगरेट, उसने अपना सिगरेट जलाया और ट्रेवर से पूछा कि क्यों भाई, तुमने अपना फ़ोटो तैयार किया? उसने आंसर दिया, ट्रेवर ने, अरे भाई फिनिश भी कर दिया और फ्रेम भी करवा दिया, समझे? उसको फ्रेम भी करवा दिया मैंने, फ़ोटो फ्रेमिंग करवा दिया। बाय द बाय, मतलब बाय द वे, तुमने तो बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली आज। वो जो मॉडल था ना, ओल्ड मॉडल बूढ़ा जिसको तुमने देखा था, वो तुम्हारे प्रति बहुत समर्पित हो गया है भाई, बहुत भक्ति आ गई है उसको तुम्हारे ऊपर। ही इज़ डिवोटेड टू यू। और फिर इतना डिवोटेड हो गया कि तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना चाहा। मैंने उसको तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया, तुम कौन हो, कहाँ रहते हो, तुम्हारा इनकम क्या है, और ज़िंदगी में तुम्हें और क्या-क्या करना है, कौन-कौन से प्रॉस्पेक्ट हैं तुम्हारे। यूजी बोला चिल्लाकर, अरे माय डियर एलन, ये तुमने क्या किया? आई शैल प्रोबेबली फाइंड हिम वेटिंग फॉर मी व्हेन आई गो होम। अब तो हो सकता है वो भिखारी मेरे घर के बाहर मेरा इंतज़ार कर रहा होगा जब मैं घर पहुँचूँगा तो। ऑफ़ कोर्स, मुझे पूरा यकीन है कि तुम ज़रूर झूठ बोल रहे होगे, मुझसे मज़ाक कर रहे होगे। वो बेचारा ओल्ड रिच, बेचारा गरीब, सबकी हमदर्दी के काबिल। आई विश, मुझे ऐसा विश है, मेरे अंदर कामना है, काश मैं उसके लिए कुछ और कर पाया होता, थोड़ा कुछ उसे और दे पाया होता। इट इज़ ड्रेडफुल दैट एनीवन शुड बी सो मिज़रेबल। सच में इतना भयानक है, कोई इतना गरीब कैसे हो सकता है? आई हैव गॉट हीप्स ऑफ ओल्ड क्लोथ्स, मेरे घर में बहुत सारा कपड़ा वगैरह रखा हुआ है पुराना, रिजेक्टेड। तुमको क्या लगता है एलन ट्रेवर, क्या वो हमारे पुराने कपड़ों को लेना पसंद करेगा? क्योंकि उसके रैग्स, जो फटे-चिथड़े कपड़े थे, वो तो बस अब चीथड़े-चीथड़े में होने वाले हैं, टुकड़े-टुकड़े में। ट्रेवर ने बोला, लेकिन वो उसी चीथड़े में, उसी फटे कपड़ों में ज़्यादा शानदार लगता है। मैं तो उसकी पेंटिंग एकदम से ना करूँ अगर कोई फ्रॉक कोट पहना दे तो। फ्रॉक कोट कैसा होता है भाई, तुम लोग जानते होगे। जो रिच और कल्चर्ड एजुकेटेड लोग होते हैं, रात के वक्त सोने के लिए जो नाइट सूट पहनते हैं पूरा कंधे से लेकर घुटने तक, वो फ्रॉक कोट हो गया। या फिर जादूगर वगैरह जो कोट पहनते हैं, देखे होगे तुम लोग, सामने फ्रंट में छोटा होता है कमर तक, और पीछे की तरफ वो फैला रहता है नीचे तक, घुटने तक, तो फ्रॉक कोट कहते हैं। फ्रॉक कोट अक्सर में रिच लोग ही, कल्चर्ड लोग ही पहनते हैं। तो वो कह रहा है ट्रेवर कि अगर उसको कोई फ्रॉक कोट पहना के ला देगा तो मैं तो उसको पेंट नहीं करने वाला। व्हाट यू कॉल रैग्स, जो तुम्हें रैग नज़र आ रहा है ना, मुझे तो वो रोमांस नज़र आ रहा है, मेरे लिए वो रोमांटिक है। जो तुमको गरीबी नज़र आती है ना, वो मुझको पिक्चरस्क्यूनेस नज़र आता है। पिक्चरस्क्यूनेस मतलब प्रकृति का सच्चाई, एकदम क्लैरिटी। हाउएवर, मैं उसको बता दूंगा कि तुमने क्या ऑफ़र किया है। क्या ऑफ़र किया भाई? तुम्हारे पुराने कपड़ों को तुमने ऑफ़र किया है, तो मैं उसको बता दूंगा, क्या उसका इंटरेस्ट है लेने में? यूजी ने बोला, सीरियसली होकर के बोला, एलन, तुम पेंटर लोग जो होते हो ना, हार्टलेस होते हो, तुम्हारे अंदर दिल होता ही नहीं है।
एक आर्टिस्ट का जो हार्ट होता है वो उसके सीने में नहीं, उसके दिमाग में होता है। हर चीज़ को दिमाग से सोचता है आर्टिस्ट। रिप्लाई ट्रेवर ने रिप्लाई किया, यू पेंटर्स आर अ हार्टलेस लॉट। ये बोला था किसने? ये बोला था ह्यूजी ने। और ये बात किसने बोला है? एन आर्टिस्ट हार्ट इज़ हिज हेड। ये ट्रेवर ने बोला है। ट्रेवर ने बोला कि एक आर्टिस्ट का जो दिल होता है सीने में नहीं होता है, बल्कि उसके दिमाग में होता है, दिमाग से सोचता है। इसके अलावा हमारा बिज़नेस जो होता है ना, आर्टिस्ट लोगों का बिज़नेस वो क्या है? हम दुनिया को वही चीज़ दिखाते हैं जो एक्चुअली में दिखता है। हम लोग किसी चीज़ को चेंज करके बदल के नहीं दिखाते। नाउ टेल मी, अब मुझे बताओ कि तुम्हारी वो गर्लफ्रेंड लौरा कैसी है? ओल्ड मॉडल को उसमें भी इंटरेस्ट है। वो जो बूढ़ा गरीब भिखारी था, उसको तुम्हारे लौरा में भी इंटरेस्ट है, उसके बारे में भी जानना चाहता है। इसके बाद यूजी बोलता है, यू डोंट मीन टू से यू टॉक टू हिम अबाउट हर। वो थोड़ा बोलता है ऐसे डांटते हुए, कहता है, देखो ट्रबल, मुझे यकीन दिला दो कि तुमने मेरे बारे में तो बात किया है, लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में श्योर तुमने उससे बात नहीं किया है। ठीक है? क्या किया है क्या? तुमने मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में, लौरा के बारे में भी बातचीत कर लिया? तो ट्रैवल बोलता है, सर्टेनली, हाँ, किया तो। अरे वो सब कुछ जानता है, उसके पापा के बारे में, कर्नल के बारे में भी जानता है। ठीक है ना? वो बूढ़ा बुजुर्ग कर्नल के बारे में भी जानता है, लौरा के बारे में भी जानता है। और वो जो तुम्हारा 10,000 पाउंड का मैटर है ना, लौरा के पापा ने जो तुम्हारे सामने शर्त रखा है कि 10,000 पाउंड लाओगे तब तुम्हारी शादी होगी, उसके बारे में भी जानता है। इसके बाद यूजी बहुत ही गुस्से में बोलता है, तुमने वो भी बता दिया उस बूढ़े भिखारी को? मेरे प्राइवेट अफेयर्स के बारे में तुमने बताया? माय डियर बॉय, ट्रैवल स्माइलिंग करते हुए बोल रहा है कि वो जो ओल्ड बेगर है ना, जिसको तुम भिखारी बोल रहे हो, एक्चुअली में वो यूरोप का, पूरे यूरोप का, इंग्लैंड का नहीं, पूरे यूरोप का रिचेस्ट मैन लोगों में से एक है। ही कुड बाई ऑल, अगर वो चाहे ना तो कल यूं चुटकियों में पूरा लंदन खरीद लेगा। टुमारो, कल ही खरीद लेगा। और अपने बैंक से कोई भी पैसा नहीं निकालेगा अपने अकाउंट से, और यूं ही खरीद लेगा। इतना पैसा उसका मार्केट में बाहर फैला हुआ है। उसका तो घर है, हर कैपिटल में है। अरे इंग्लैंड का जितना भी सिटी है ना, सारे सिटी, सारे स्टेट के कैपिटल में उसका एक एक घर है। सोने के प्लेट में खाना खाता है। क्या समझ रहे हो तुम? ठीक है ना? अगर वो आज चाहे तो आज रसिया को बोल दे कि वॉर बंद कर दे, तो रसिया वॉर बंद कर देगा। इतना इंप्रेसिव इंसान है। उसका इतना पॉलिटिकल इम्पैक्ट है सारी कंट्री पे। ह्यूजी बोल रहा है, एक्सक्लेम करते हुए, हैरान होते हुए बोल रहा है, क्या कहा तुमने? व्हाट डू यू मीन? व्हाट ऑन अर्थ का मतलब हैरानी होकर बोल रहा है, क्या बोल रहे हो तुम? इस तरीके से बोल रहा है। ट्रेवर बोल रहा है, मैं जो कह रहा हूँ ना, बस ध्यान से सुनो। वो जो ओल्ड मैन है, वो सॉ टुडे इन द स्टूडियो, जो तुमको आज मिला था स्टूडियो में, वो बैरन हाउसबर्ग है। वो एक ग्रेट फ्रेंड है मेरा, बहुत बड़ा मेरा दोस्त भी है। और वो मेरे सारे पिक्चर्स, मेरे सारी पेंटिंग्स खरीदता है। और उसने हमको कमीशन दिया था 1 महीने पहले कि उसका मैं एक पेंटिंग बनाऊँ भिखारी के रूप में। इसीलिए वो भिखारी के रूप में ड्रेस होकर के आया था, मैग्निफिसेंट फिगर इन हिज रैग्स। और मैं तो बोलूँगा कि ही मेड, क्या ज़बरदस्त मॉडल उसने बनाया था। क्या फिगर दिख रहा था उसका भिखारी के रूप में, रैग्स में, फटे-चिथड़े कपड़ों में। परहैप्स, शायद मैं तो ये कहूँगा, आई शुड से, इन माई रैग्स, वो रैग जो थे ना, जो वो पहन के रखा था, वो मेरा है। वो फटा-चिथड़ा कपड़ा मेरा है। वो मेरा एक ओल्ड सूट है जो मैंने स्पेन से मँगवाया था। स्पेन से मँगवाया हुआ ओल्ड सूट। बैरन हाउसबर्ग, यूजी चिल्ला के बोल रहा है, देखो, सॉरी, चिल्ला के बोल रहा है, बैरन हाउसबर्ग! गुड हेवेंस, हे भगवान! आई गेव हिम अ सॉवरेन, मैंने उसको एक खोटा सिक्का दे दिया था, हे भगवान! ये बोल करके वो एक आर्म चेयर पे बैठ गया निराश होकर के। और ट्रेवर चिल्लाया, बोल रहा है, तुमने उसको सॉवरेन दिया? और ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगा। सिक्का सॉवरेन दिया मतलब हमारे इंडियन कंट्री का 1 रुपए के हिसाब से समझ लो। माय डियर बॉय, मतलब अगर यूँ समझ लो, अनिल अंबानी या मुकेश अंबानी भिखारी का ड्रेस पहन के मिल जाएँ और हम लोग उसको 1 रुपया या 8 आना दे दें तो कैसा लगेगा? ऐसा ही फीलिंग आ रहा था उसको। बोल रहा, माय डियर बॉय, अब तुम उसको नहीं मिल पाओगे दोबारा। ठीक है ना? तुमने क्या किया? आई थिंक यू माइट हैव टोल्ड हिम एलन। यूजी बोलता है, अरे यार एलन, तुझे मुझे पहले बताना चाहिए था यार, क्या किया तूने? सल्कीली, सल्कीली मतलब गुस्से से होके बोल रहा है, दैट यार तुझे पहले मुझे बताना चाहिए था, एंड नॉट हैव लेट मी मेक सच अ फूल ऑफ माई सेल्फ। और तूने तो मुझको बेवकूफ़ बना दिया यार। ठीक है ना? जस्ट बिकॉज़ ऑफ यू आई हैव मेड माई सेल्फ अ फूल। मैं अपने आप को भिखारी बना दिया, सॉरी, बेवकूफ़ बना दिया। वेल, टू बिगिन विथ यूजी, ट्रेवर बोल रहा है, खैर यूजी, मैं एक और बात बताना चाहूँ, इट नेवर एंटर्ड माई माइंड। तुमको बता देना चाहिए उसके बारे में, ये मेरे दिमाग में आया ही नहीं। बिकॉज़ दैट यू वेंट अबाउट डिस्ट्रीब्यूटिंग आर्म्स, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम तो मिलोगे किसी से तो उसको भिखारी के जैसा भीख देते हुए, बाँटते हुए फिरोगे।
हमको क्या पता था कि तुम भिक्षा बाँटते हुए फिरोगे, इन दैट रेकलेस वे, इस तरीके से अंधाधुंध तरीके से भिखारियों को भीख देते हुए चलोगे। अरे मैं ये समझ सकता था कि मान लो मैंने एक अच्छा प्रिटी मॉडल बनाया होता, तुम आके उसको किस कर लेते, ये समझ सकता था। लेकिन तुम सॉवरेन बाँटना शुरू कर दोगे गरीब आदमी को, ये तो मैंने सोचा नहीं था। बाय जॉव! नो, बिसाइड्स द फेस इज़ दैट आई रियली फैक्ट इज़ दैट आई रियली वाज़ नॉट एट होम टुडे। और इसके अलावा एक और बात है, बाय जॉब, जॉब किसको बोलते हैं भाई? तो ये जुपिटर भगवान को कसम लेने के लिए हम लोग बोलते हैं क्रिश्चियन धर्म में बाय जॉब। जुपिटर का कसम लेने के लिए लोग बोलते हैं क्रिश्चियनिटी के लोग बाय जॉब। बोल रहा है कि बृहस्पति भगवान की कसम यार, बिसाइड्स इसके अलावा आई दैट आई रियली वाज़ नॉट एट होम, आज मैंने नो डिस्टर्बेंस का साइन बोर्ड लगा दिया था घर के सामने कि कोई मुझको डिस्टर्ब ना करे, और मैं किसी के लिए भी आज अवेलेबल नहीं था सिर्फ तेरे को छोड़ के। तू चला आया मेरे घर। व्हेन यू केम इन, जब तू घर में आया, आई डिडंट नो वेदर हाउसबर्ग वुड लाइक हिज नेम मेंशन्ड। और जब तू घर में आया तो मुझे ये तो पक्का पता था कि हाउसबर्ग ये नहीं चाहता कि मैं किसी को भी उसका नाम बताऊं, इसलिए मैंने नहीं बताया। अब तू मेरे सामने ही था और वो भी मेरे सामने था, आज सुबह की बात है। यू नो ही वॉज नॉट इन फुल ड्रेस। और एक और बात बता दूं कि वो पूरा कपड़ा भी नहीं पहना था। तो इतना बड़ा इंसान, मिलीनियर आदमी, करोड़पति इंसान, बिना कपड़ों के आधे कपड़े में खड़ा था और मैं उसका इंट्रोडक्शन करवाता किसी अनजान आदमी से, तो ये उसे बुरा लगता है, इसीलिए मैंने नहीं बताया। ह्यूजी बोल रहा है दैट व्हाट ए डफर ही मस्ट थिंक ऑफ मी। आज क्या सोच रहा होगा मुझे, कितना बड़ा इडियट समझ रहा होगा मुझको। डफर मतलब इडियट, बेवकूफ़। तब उसको ट्रेवर बताता है, बोला नॉट एट ऑल, ऐसी बात नहीं है यार। अरे वो तो बहुत ही हाई स्पिरिट में है तेरे से मिलने के बाद। जब तू चला गया ना उससे मिल के, उसको सॉवरेन देके, तो वो तेरे से बहुत ही इम्प्रेस हो गया और मुस्कुराता रहा। चकलिंग करना होता है मतलब मुँह खोल के नहीं हँसना ज़ोर से, बस दाँत निकाल के हँसना, उसको बोलते हैं चकलिंग। एंड रबिंग हिज ओल्ड रिंकल्ड हैंड्स, अपने दोनों हाथों को रगड़ रहा था, ऐसे ही मसल रहा था। और उसके हाथों में रिंकल्स है, मतलब धारियाँ, लाइनिंग वगैरह आ गए हैं, बुढ़ापे में आ जाता है, चमड़ा सिकुड़ जाता है। आई कुडंट मेक आउट व्हाट ही वाज सो इंटरेस्टेड टू नो। मैं समझ नहीं पाया यार वो इतना ज़्यादा क्यों तेरे से इंटरेस्टेड हो गया सब कुछ जानने में तेरे बारे में। लेकिन अब मुझे समझ में आया है कि वो क्यों तेरे अंदर इंटरेस्टेड हो गया। क्योंकि मुझे पता चला है कि वो तेरे उस एक सॉवरेन जो तूने उसको दिया था ना, सॉवरेन एक सिक्का, उस सिक्के को वो इन्वेस्ट करेगा मार्केट में। बिजनेसमैन है तो इन्वेस्ट करेगा ह्यूजी, और उस इंटरेस्ट का पैसा इकट्ठा करके वो तुझे अगले 6 महीने तक देता रहेगा। पे यू द इंटरेस्ट एवरी 6 मंथ्स। 6 महीने तक नहीं, सॉरी, हर 6 महीने पे वो तुझे इंटरेस्ट देगा उस पैसे का। मतलब वो तेरे ऊपर मेहरबान हो गया, यूँ समझ ले। एंड हैव ए कैपिटल स्टोरी टू टेल आफ्टर डिनर। और खाना खा लेते हैं, उसके बाद बाकी का मेन कहानी भी तेरे को बताते हैं, ऐसा कहता है कौन, ट्रेवर। इसके बाद फिर ह्यूजी बोलता है, आई एम वेरी अनलकी डेविल, मैं तो बहुत ही अभागा इंसान हूँ यार, क्या बताऊँ। द बेस्ट थिंग आई कैन डू इज़ टू गो टू बेड। सबसे बेस्ट रहेगा कि अब मैं सीधा बिस्तर पे भागता हूँ, मुझे बहुत पश्चाताप हो रहा है, मैंने ये क्या कर दिया। अब मैं जा रहा हूँ, सो जाऊँगा जाके। माई डियर एलन, यू मस्ट नॉट टेल एनीवन, प्लीज़ ये बात किसी को बताना मत। आई शुडंट डेयर शो माई फेस इन द रो। मेरा हिम्मत नहीं है कि मैं ये बात किसी को बता सकूँ स्ट्रीट में खड़ा होकर, किसी भी दोस्त, रिश्तेदार, नातेदार को। इस बात से ह्यूजी को बताता है वो, नॉनसेंस, इट रिफ्लेक्ट्स द हाईएस्ट क्रेडिट ऑन योर फिलैंथ्रोपिक स्पिरिट। ह्यूजी, ट्रेवर उसको बोलता है, अरे यार क्या बकवास करता है तू भी, नॉनसेंस बात कर रहा है। अरे इससे तो ये पता चल रहा है कि एक हाईएस्ट क्रेडिट हो गया है। तेरा जो वो एटीट्यूड था ना, उसको एक सॉवरेन बाँटने का, ये क्या था? ये तुम्हारा फिलैंथ्रोपिक स्पिरिट था, यानी इंसान को प्यार करने वाला स्पिरिट। तो तुम एक गरीब आदमी हो के भी तुम्हारे पॉकेट में एक मामूली सॉवरेन पड़ा हुआ था, और उस सॉवरेन को भी तुमने दूसरे गरीब को दे दिया, खुद यूज़ नहीं करके। ये तुम्हारा दिखला रहा है कि तुम कितने बड़े इंसानों के भक्त हो, इंसानों से प्यार करते हो, फिलैंथ्रोपिक तुम्हारा स्पिरिट है। डोंट रन अवे, भागो मत, दूसरा सिगरेट भी पी लो। यू कैन टॉक अबाउट लॉरा एज मच एज यू लाइक। और मेरे से बात करो ना, लॉरा के बारे में भी तुम और बात कर सकते हो, जितना बात करना चाहो उतना। हावेवर ह्यूजी वुडंट स्टॉप। खैर ह्यूजी वहाँ रुका नहीं, तुरंत भागा घर, बहुत ही दुखी था। और एलन को जब वो छोड़ कर गया, तो एलन उस वक्त ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। जब वो वहाँ से चला गया तो एलन हंसे जा रहा है अरे यार, अरे यार, ऐसे वो हंसे जा रहा है, और वहाँ से वो चला गया ह्यूजी। हावेवर द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन सुबह, जब वो ब्रेकफास्ट पे बैठा ह्यूजी नाश्ता करने के लिए, तो ह्यूजी का नौकर उसके सामने आया और उसको आ करके एक कार्ड दिया, विजिटिंग कार्ड, जिसके ऊपर लिखा हुआ था, मॉन्सियर गुस्तावे नॉर्डन ऑन बिहाफ ऑफ एम ली बैरन हाउसबर्ग। तो उस कार्ड पे पहचान लिखा हुआ था अपना,
मतलब जो आदमी विजिटर आया था उस विजिटर का नाम था मॉन्सियर गॉस्तावे नॉर्डिन, और किसकी तरफ से आया था? ली बैरन हाउसबर्ग। बैरन किसको बोलते हैं भाई? तो इंग्लैंड का ये वर्ड है, इंग्लिश वर्ड है, मतलब जो बहुत ही हाई सोसाइटी, हाई रैंक के लोग होते हैं, बहुत ही रिच लोग, उनको बैरन बोलते हैं। तो एम ली बैरन ने अपने किसी मैनेजर या रिप्रेजेंटेटिव को भेजा था जिनका नाम था गॉस्टेव नॉर्डिन। वही मिलने आए थे, किससे? ह्यूजी से। आई सपोज ही हैज़ कम फॉर एन अपॉलजी। ह्यूजी ने जैसे ही कार्ड देखा समझ गया कि इसको तो बैरन ने भेजा है। कौन? हाउसबर्ग ने भेजा है। समझ गया कि ज़रूर इसलिए भेजा होगा ताकि मैं एक रिटन माफ़ीनामा लिख करके भेजूँ कि इतने बड़े आदमी को मैंने साहस कैसे किया कि एक सॉवरेन दे दूँ। इसके लिए ज़रूर वो मुझसे अपॉलजी चाहिए, उसको अपॉलजी मतलब माफ़ीनामा मुझको मुझसे चाहिए। उसने सर्वेंट को बोला कि जाओ बुलाओ विजिटर को, अंदर बुलाओ, ले आओ, सम्मान के साथ ले आओ। उसके बाद एक ओल्ड जेंटलमैन अंदर आए जिनका नाम था ये मॉन्सियर गॉस्टेव नॉर्डिन। वो अंदर आए और उनका जो बोलने का एक्सेंट था वो फ्रेंच एक्सेंट था, और ग्रे हेयर था उनका, आधा पका हुआ आधा काले हेयर, और स्पेक्टिकल गोल्ड कलर के पहने हुए थे, सुनहरे रिम वाला फ्रेम वाला चश्मा पहने थे। आकर बोले, हैव आई द ऑनर ऑफ एड्रेसिंग मॉन्सियर एस्काइन। आए और बोले, मॉन्सियर एस्किन बोलते हैं किसको? मॉन्सियर बोलते हैं सर को, ये फ्रेंच लैंग्वेज है। और एर्स्किन क्या है? एर्स्किन का मतलब होता है जैसे कोई बहुत ही हैंडसम हो, कोई बहुत ही सम्मान वाला इंसान हो, उसको एर्स्काइन वर्ड बोल सकते हैं। तो कह रहे हैं कि क्या मैं इस लायक हूँ, क्या मैं इतना हमको सम्मान है कि मैं आपसे बात कर सकूँ? बहुत ही सम्मान से बात किए। यूजी ने अपना सिर झुकाया, फिर उन्होंने बताया कि देखिए, मैं बैरन हाउसबर्ग की तरफ से आया हूँ, द बैरन, बैरन की तरफ से। ये बात सुनते ही स्टैमर करने लगा, हकलाने लगा ह्यूजी, शाहरुख खान की तरह। जैसे शाहरुख खान क क क क क कर रहे थे वैसे ये भी। आई बेग सर दैट यू विल ऑफर माई सिंसियरेस्ट अपॉलॉजीज। हकलाते हुए इन्होंने भी कहा कि मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ सर, लेकिन आप प्लीज़ जाकर उनको कहिएगा कि मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ और मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, मेरा सिंसियर अपॉलॉजी है। तब जेंटलमैन ने बोला, नहीं नहीं सर, बैरन मतलब विद ए स्माइल मुस्कुराते हुए बोले, बैरन हैज़ कमीशन मी, बैरन ने मुझे यहाँ इसलिए भेजा है ताकि मैं आपको ये लेटर ले आकर दे दूँ। उन्होंने एक एनवेलप, सील किया हुआ एनवेलप पकड़ाया, और उस एनवेलप के बाहर आउटसाइड पे लिखा हुआ था कि आपके लिए एक वेडिंग प्रेजेंट है, आपकी शादी के लिए ये तोहफ़ा है, ह्यूज टू ह्यूज को, ह्यूज एर्स्किन को, मतलब ह्यूजी को ये तोहफ़ा है। एर्स्किन उनको टाइटल के रूप में भी बोला जा रहा है। एर्स्किन का मतलब वो हैंडसम और अच्छा इंसान भी हो सकता है, और ये इनका टाइटल भी हो सकता है। तो बोल रहे हैं कि आपके शादी के लिए तोहफ़ा है, आपके और लॉरा मार्टिन की शादी के लिए, एक बूढ़े भिखारी की तरफ से। तो बूढ़ा भिखारी मतलब वो हाउसबर्ग अपने आप को भिखारी बोल रहे हैं, और उसके अंदर एक चेक भी रखा हुआ था 10,000 पाउंड का। तो 10,000 पाउंड वो चेक किसके लिए था? क्योंकि हाउसबर्ग को पता चल गया था कि 10,000 पाउंड अगर इस इंसान को नहीं मिलेगा तो बेचारे की शादी नहीं हो पाएगी, इसलिए उन्होंने 10,000 पाउंड भी भेजा था। बहुत बड़ी रकम होती है। व्हेन दे वर मैरिड, जब उनकी शादी हुई, तो एलन ट्रेवर वाज द बेस्ट मैन। एलन ट्रेवर सबसे अच्छा इंसान था, किसके लिए? ह्यूजी के लिए और लॉरा के लिए, क्योंकि उसी के ज़रिए इन लोगों की शादी हो गई। और बैरन मेड ए स्पीच, और बैरन शादी में आए थे तो उन्होंने आकर के भाषण भी दिया, थोड़ा स्पीच भी दिया वेडिंग ब्रेकफास्ट में। इस बात पर एलन ने रिमार्क किया उनके स्पीच पर। एलन रुक करके उनको सम्मान में बोला, क्या बोला? बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से सुनना। मिलीनियर मॉडल्स आर रेयर इनफ, मतलब ऐसे मिलीनियर लोग, ऐसे करोड़पति लोग जो मॉडल बने, मतलब नमूना बने किसी पेंटिंग के लिए, ऐसे तो बहुत ही कम हैं, बहुत ही रेयर हैं, दुर्लभ हैं, कम। लेकिन बाई जॉव, भगवान बृहस्पति की कसम, कोई ऐसा मॉडल मिलीनियर तो ज़्यादा ही रेयरर है। मतलब ऐसा करोड़पति जो मॉडल बने, ये तो रेयर है, ठीक है ना? लेकिन मॉडल मिलीनियर रेयरर है, मतलब रेयर से भी ज़्यादा रेयरर है, दुर्लभ से भी ज़्यादा दुर्लभ है। कौन? एक्चुअली में मॉडल मिलीनियर। कहने को तो सभी अमीर कहलाते हैं, लेकिन क्या किसी का दिल इतना बड़ा होता है कि वो एक ही जान पहचान में किसी से इतना इम्प्रेस हो जाए और उसकी भलाई के लिए 10,000 पाउंड्स दे दे, और उसका 1 रुपया या 1 सिक्का दिया हुआ पा के कि भी नाराज़ ना हो, अकड़ ना हो, उसके अंदर घमंड ना हो। तो इस तरह का मिलीनियर एक्चुअली में एक मॉडल होता है, एक्चुअली में रोल मॉडल है। ये सारे मिलीनियर लोगों के लिए रोल मॉडल है, जो किस तरह से एक इंसान की मदद करने के लिए वो हर काम करने को तैयार है, ठीक है ना? जिससे वो अपने दोस्त का भला कर सकता है, अनजाना आदमी उसका भला कर सकता है। तो इस तरह का मॉडल मिलीनियर दुनिया में बहुत ही कम मिलेंगे। मिलीनियर मॉडल तो मिल जाएंगे, लेकिन
मिलीनियर मॉडल मिलीनियर नहीं मिलेंगे। तो सचमुच में हाउसबर्ग मॉडल मिलीनियर था। उसके जैसे हमारे देश में भी बहुत सारे मिलीनियर हैं, करोड़पति हैं, लेकिन वो लोग ऐसे मॉडल मिलीनियर नहीं हैं जो किसी गरीब के वहाँ गरीब बन के जाएँ और उसकी गरीबी दूर कर दें, उसको हज़ारों, लाखों, करोड़ों रुपए दे के चले आएँ। ऐसे मॉडल मिलीनियर नहीं हैं, जो कि हाउसबर्ग था। तो थैंक यू बच्चों, आई गेस आपको समझ में आया होगा चैप्टर, इसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।